नागौर शहर में सफाई व्यवस्था की हालत इतनी खराब है कि शहर के पुराने या भीतरी मोहल्लों में जनता का जीना दुश्वार हो चुका है। हालत यह है कि कुछ गलियां ऐसी है जहां से गुजरने के दौरान इतनी बदबू आती है कि लोग उन गलियों से गुजरना भी पसंद नहीं करते। लेकिन यहाँ लोग निवास भी कर रहे हैं। इस गंदगी के बीच या भीषण स्थिति के बीच लोगों को निवास भी करना पड़ रहा है। मैं आपको कुछ दृश्य पहले आपको दिखा देता हूं ताकि आपको पता चले कि क्या वास्तविक स्थिति इस क्षेत्र की है। जो जिस जगह का ये वीडियो है, ये नागौर शहर का गाजी खाड़ा क्षेत्र है। किस तरीके से यहाँ पर गड्ढा खोद दिया गया और इस गड्ढे में क्या हालत है नाले की आप देख सकते हैं। कहीं पर भी कोई साफ सफाई नहीं हो रही है। इसी कारण ये दुर्दशा या ये हालत बनी हुई है। ये पूरा नाला इस वक्त एक तरीके से ओवरफ्लो होने की स्थिति में भी है और यहाँ से लेकर आप आगे कितनी ही दूर तक चले जाओगे ऐसी स्थिति नजर आएगी। सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ लोग रह रहे, जनता निवास कर रही है, लेकिन गंदगी की स्थिति या दुर्दशा यह है कि इस भीषण गंदगी के बीच ये जो नाले ओवरफ्लो है, इसके बीच यहाँ लोगों को निवास करना पड़ रहा है। लोग यहाँ पर रह रहे हैं, छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोग इन गलियों से दिन भर गुजरते हैं। अब इन लोगों की मजबूरी यह है कि अगर सफाई हो ही नहीं रही है तो लोग क्या करें, लोगों को तो यहाँ रहना ही पड़ेगा क्योंकि इनके घर और यहाँ बने हुए हैं। यहाँ ये देखिए, ये जहाँ से ये नाला पानी या गंदगी पास होती है, ये भी पूरी तरीके से ओवरफ्लो है। तो इतनी भीषण स्थिति है कि काफी दिनों से लोग इसके बारे में बातचीत कर रहे थे, शिकायतें भी कर रहे थे। तो हमने सोचा आज लोगों से पूछा जाए, लोगों से जानकारी ली जाए। तो ये गाजी खाड़ा इलाका व्यापारियों का मोहल्ला, तो इस इलाके में ये दुर्दशा है। और जब हम लोग यहाँ पहुंचे तो यहाँ के लोगों की इतनी शिकायतें हैं कि पूछिए मत। लोग तरह तरह की शिकायतें इसे लेकर कर रहे हैं। विशेषकर लोगों को शिकायत बस इसी बात की है कि हमारे मोहल्ले में इतनी भीषण गंदगी है जिसका कोई इंतजाम भी नहीं किया जा रहा। कुछ महिलाओं से हम बात कर लेते हैं। अच्छा, ये जो हालत है ये कितने एक समय से बनी हुई है? ये तो आके बस जब से ही है, ऐसे ही हालात था, कोई नहीं सुधारते। नहीं तो ये जो नाला अभी ओवरफ्लो है, हाँ, ये जब बारिश आती है तब क्या स्थिति रहती है? बहुत हालत खराब हो जाती है, निकलना बर्बाद का एकदम पूरा समुद्र भर जाता है। बहुत परेशान होते हैं हम तो इतनी गंदगी है, आप लोग बीमार नहीं होते? तो बीमार होते, कोई आके सफाई नहीं करते, देख जाते चले जाते, कराएंगे, कोई आते ही नहीं है यहाँ पे। तो जब नगर परिषद के सफाई कर्मी या उनके ठेकेदार के कर्मचारी आते हैं तो सुनो, एक बात बोलती हूँ, जो सफाई करने के लिए आते ना उनको फोन कर करके बुलाते, जब कोई पानी का व्यवस्था होती है, जब कोई मशीन चलाते, जब कोई कचरा उठाते, फोन कर करके नीरा डिगला हो जाता है जब तो आते, जब उठा ले जाते। अब देख लो सुबह का उठावड़ा है, देखो कैसा उठावड़ा, तुम भी देख लो। आज सुबह आई थी क्या नगर परिषद वाली गाड़ी? देखो तो तुम सही साफ नहीं उठा के लेट जाते, गंदगी रहती मोहल्ले के अंदर, बोलते ना पाँच चलते आगलों पर कि हमारे को काम नहीं करने देते, या नहीं बोलते हो आप। अच्छा, कुछ और लोग भी है। अच्छा, ये जो अरे समस्या तो पूरे मोहल्ले में कोई न कोई समस्या ही है क्या? पहले ये बताओ, ये जो सफाई वाली जो स्थिति है ये कितने समय से खराब है? ये बहुत सालों से खराब है, ये काफी सालों से खराब है। काफी सालों से खराब है। हाँ जी, इसके कुछ अच्छा, इधर आओ, समाज इधर आओ, इधर आओ। बहुत गंदी वाड़ आपका घर कहाँ है? पूरे मैं का घर, गली में ये मोहल्ला पूरे गंदीवाड़ों में है। पूरे गंदीवाड़ो बड़ा मोहल्ला का माया, पूरा बरसात को पानी और नालिया को पानी गुखाना है, गटर लेना नहीं, नालिया में छोड़ोड़ी। ये भरी ये हुई बरसात आवे जना पानी घर में आ जावे। पूरे घर में इतने तो पानी आ जावे। हमरा तो 20 तरह का उधर सोने की नहीं व्यवस्था है, इतो गंदीवाड़ा है, निकलने नहीं है, कोई साग सब्जी लाओ तो नहीं निकली थे गंदीवाड़ा में, इतनी परेशानी है। तो जो नगर परिषद की टीम आती है सुबह सुबह वो नहीं वो तो हम तो ठेका पर है के ठेका पर है, कोई काम नहीं सुनते है। थोड़ा कागज थैली कार्ड वो बाहर घणों कुखान बसा जा आप रे कार का वो आप आते हैं ना, जब कहते हैं भाई ये तुम थैले ने निकाल के चले जाते हो, ये कादा से भरी पड़ी हुई है, कादा क्यों ना बोलते ऐसे बोलते हैं, कादा तुम निकाल लो, ऐसे बोलते हैं। ये जो नाले खुले पड़े हैं आपके, हाँ। तो यहाँ जब इस चैम्बर की भी हालत देखो, ये कुछ इस तरीके से। तो यहाँ जब रात में जब बच्चे खेलते हैं गुजरते हैं तो कोई कभी चोट नहीं लगती? लग गई है चोट, टाबर पड़ते ही है, या नाना में बच्चा बढ़ जाता है, टाबर पड़े। आप रुको, ये मिटान बोलो क्यों? इतनी तो मोड़ा गंदीवाड़ा में टाबर बच्चा बढ़ता था, पड़ा इतनी तो पानी में बच्चा आता, कितनी बार नाला में पड़ गया।
बच्चा नुकसान होता है। नुकसान हो ही है, घने नुकसान होता है। और भी बहुत सारे लोग हैं, सबकी एक ही बात है, एक ही शिकायत है। जब एक जने से बात करते हैं तो फिर यहाँ अभी 4 जने बोल रहे हैं। ये स्थिति इस वक्त बनी हुई, क्योंकि देखो लोग परेशान है, समस्या होती है, और कोई निजात नहीं मिल रही, तभी जाकर ये लोग इतने पीड़ित हैं। और इस कारण सारे लोग एक साथ ही बोल रहे हैं। जब एक आदमी से बात कर रहे हैं तो फिर 5 बोल रहे हैं, ये स्थिति बनी हुई है। अच्छा, कौन बताया यह बात? कितनी सालों से समस्या है? बहुत सालों से है। मेरा खुद का डोकरा पड़ गया था मायने नाला में, 10 साल मांचा में रिया। घर में पूरा में पानी भर जाए, बरसात आवे, इतनी गंदगी रहे, हद ज्यादा रहे। अब यार तो धांगे घर काफी ऊंचो ले उड़ो तो भी ऊंचो अब लियो 4 दिन हुआ ऊंचो लिया ने। देखो और पड़गो माए जार देख लो बल्ले, रात का मैं आयो ना और पड़गो देख लो बल्ले, मैं झूठ बरसात में? हाँ मैं पड़ियो वो। ये सब सूता घर में, टाबर सूता और सूता, डोकरी सूती, वो पड़गो और जिकी टाइम राते बरसात हुई भी टाइम कहीं स्थिति हुई कल वो और पड़ियो। हाँ देन मन गली वाली बताओ। हाँ गली में भी हुआ पानी, तो आवे अन्ना भरी जे, फुल भरी जावे पानी बरसात हो। तो सफाई वाली टीम को ना सुबह की गोना फोन कर बुलाओ बा, सामने रहो जी की मांग फोन करे बा, जनाओ बा अपनी। कितनी बार फोन लगाओ, दिन में 10 बार फोन लगाओ, जद आवे ये लगावे वे लगावे। हमरे वाई ना त्योहार जब उसे 2 दिन पहले उठाया। अब बताओ त्योहार के दिन इतने दिन कादा पड़े रहे, जबकि हम कह रहे इतना मत खोदो, फिर जीसीबी से इतना खोद दिया, बरसात आवे तो पता ही नहीं चला। अच्छा, वो जी को खड्ड है वो कितना दिन पहले खोद दियो? ये इससे पहले ही खोदिया तो उन्होंने 2 दिन पहले, हो गया 15-20 दिन। हाँ, और वापस नहीं आए? वापस आगे कौन जाएंगे उन्होंने। हम बोल रहे हैं कि देखो हमारे इतना खड्डा मत खोदो, नुकसान और करे, नाले वाले सब तोड़ के चले जाओ, लगाने का क्या मत, हाँ लगा दें, कौन लगाएगा। हम खुद 2 बार लगाया नाला और खोद चले जाते हैं, मतलब उठाते नहीं है कादा, और कहते रह जाए देखो नाले बुरी हुई तो नहीं आते हैं, आ रहे वापस आते ही नहीं है। और वो बुलाती फोन कर करके, आओ भाई गंदगी हो अच्छा, वो महिला जो भी बात कर रही है, बुलाती है बेचारी फोन करके, आओ भाई गंदगी हो रही है मोहल्ला तो का। आप लोग जब चुनाव आते हैं तो वोट तो देते ही हो किसी तो न किसी देते हैं तो सब कहते हैं, सब वो को। कहते तो हैं जो चुनाव में वोट लेने आते हैं वो वापस नहीं आते? कोई नहीं आता है वापस, आके ही नहीं जानते हैं कि क्या हो रहा है, मोहल्ला मर रहे जी रहे, नरक में जी रहे हैं हम, नरक में। तो आप शहर वाले तो 3-4 बार वोट देते हो, पार्षद को देते हो, फिर विधानसभा में देते हो, फिर लोकसभा में देते हो, किसी को कोई ना कोई तो आता होगा। नहीं आता है, कोई नहीं बस वोट होते हैं ना जब भी आते हैं, वो वापस मरो जियो, उनके भला से की मतलब नहीं है। बरसात आ जाओ ना तो एक दिन खुद आके देखना तुम कि हमारी स्थिति क्या होता है। अभी सुबह इतना पानी था, वो सुबह निकला पानी, बरसात कितनी आती है, 1 घंटा आती है ना, जितना तो पूरा घर बदल जाए। 1 घंटा ही नहीं आती, 1 घंटा तो पूरी बरसात है, तुम लोग तो डूब जाओ। 10-15 मिनट में बरसात आ जाओ ना तो घरों में घुस जाता है पानी। बेचारे ये डूब गए, हमारे वहाँ डूब गए, इनके घर में अंदर घुस गया, रात को कमरा पड़ गया इनका, बेचारे डोकरी में कहाँ जावा लेके, इतनी बरसात में कहाँ लेके जाएगी है। इंसान आवे तो सही, वापस देखे तो सही, हमने इतना कर खराबा करके गए, वापस तो ठीक करवा है, कोई नहीं आता है, आने में जानते ही नहीं है, बस आ रहे हैं, बस न्यू करके चले जाते हैं। और हम हिले पाड़ते रहते हैं भंगियों के, भाई आओ थोड़ा सफाई करो, हाँ भी आ रहे हैं। अच्छा, इन लोगों की सबसे दुखद बात ये है कि इनके साफ सफाई तो हो ही नहीं रही है, वो तो दिख रहा साफ एकदम। ये जो नाला बना हुआ है, इसकी अगर साफ सफाई होती तो ये ओवरफ्लो नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत इनके लिए तब होती है जब बारिश आती है। उस समय इनके लिए चुनौती ये रहती है कि यहाँ पर जब सड़क पर पानी आ जाता है तो यहाँ पता नहीं चलता कि नाला है। अगर अनजान व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग अगर जाए तो उसकी क्या हालत होती है। ये कल का वीडियो है, पिछले दिनों है ना। अब ये पिछले दिनों बारिश का वीडियो है कि देखो एक व्यक्ति के घर में पानी घुस गया और घर से ये पानी बाहर निकल रहा है ना। कौन से घर का वीडियो है ये? पास में ही है ना। तो बड़ी दुर्दशा है एक तरीके से। इसी कारण सारे ही लोग बोल रहे हैं, जब एक आदमी से बात कर रहे हैं तभी परेशान है, तभी 10 लोग बोल रहे हैं। चलाने के लिए ना उनको बुलाना पड़ता है, हमको फोन कर के लिए 10 बार फोन करते ना, जब आते हो तुम लोग वोट देते हो ना किसी को, मेंबरों को देते हैं, मेंबर कहते हैं आप पैसे ले लेते हो, तो फिर उनको क्यों नहीं कहते जिनको क्या वोट अब दिए? वो करते नहीं जी, क्या आगे नगर पालिका से नहीं होता है, हम क्या हमारे घर से करते हैं। जब वोट वाले को बोलते हैं ना, वो नेता बनता है, उसको बोलते हैं हमारा काम कराओ, क्या कहते हैं, क्या हम क्या करा, आगे दूसरा नहीं कराने देता है। कदे किसका ऐसा नाम थोड़ी लेते- होता है। बोलते हैं ऐसे बात करा दो आपको शायद। भाई ऐसा कौन आदमी होगा जो
साफ सफाई से मना करता होगा। वो ऐसे बोलता कि भाई हम तो बोल देते हैं आना उनके हाथ बात के अंदर और काम के खातर बोलते हैं ना, नाले के वास्ते जो बोलते हैं दूसरा कराएगा, दूसरा मेंबर नहीं आने देते। ऐसे भी लोग हैं क्या जो सफाई नहीं होने देते? पता नहीं कौन नहीं करावा देता, हमें क्या मालूम। रहना अच्छा लगता होगा सुबह, हमें तो नहीं लगता अच्छा, तो कहते रहते हैं। कई बार पड़ गया, एक आदमी मर गया था, बच्चा इतना बड़ा, कई बार एक लड़की डूब गई थी, इनकी पोती, मैंने बताया था कि इनके परिवार में इनके परिवार के तो लंगड़ी हो गई थी, बच्ची डूब गई थी इनकी, मैंने निकाली थी उस बच्ची को, पूरी डूब गई थी, अंदर गई फिर थी। और ये कब हुआ था? ये हो गया 2-3 महीना की बात है, अगर मैं नहीं हूं ना बाहर, वो बच्ची मर जाती। इतनी छोटी बच्ची थी, 2 साल की, पूरी डूब गई थी वो, मैं थी निकालने वाली, भाग पर इसको बच्ची को पकड़ के निकाली, पूरी डूब गई थी वो, और 4 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रही थी वो लड़की। तो ये व्यापारियों का मोला, दड़ा मोला इलाका है, जो पी रोड के ठीक किनारे जो गाजी खड़ा का जो इलाका है, ये वो है। अब इस मोहल्ले की जो स्थिति ये है कि एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ समस्या ना वो घर घर की कहानी है। एक तरीके से समस्या सिर्फ 2 है कि एक हमारे साफ सफाई नहीं हो रही है, नाला ओवरफ्लो है, और दूसरा इस नाले को ढका नहीं गया। ये कोई बहुत बड़ी ऐसी समस्या नहीं है कि जिस पर कोई करोड़ों रुपए इनको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे सरकार को, या हल नहीं हो सकता। हल तो देखो हो ही सकता है, लेकिन अगर ये नाले खुले रहेंगे तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये किसी दिन बारिश में अगर गिर जाएंगे तो हो सकता है कि उनकी जान चले जाए या परिवार पर संकट आए। अब इन लोगों का कहना है कि लोग जिन के थ्रू हमने वोट दिया, कोई वोट मांगने तो आया था ना, वोट दिए थे ना आप लोगों ने, तो लोग कहने से वोट दे दिए और वोट लेने वालों ने ले लिए। अब कोई यहाँ आता नहीं है, नहीं आता तो इस तरीके से त्राहीमाम कर रहे हैं। मेंबर कोई नहीं आके खड़े होते यहाँ करने के लिए। अच्छा, कुछ और जगह वो भी दिखा देते हैं, तो अभी वीडियो को कंटिन्यू ही रखते हैं। आधा मोहल्ला यहाँ इकट्ठा हो गया। कई दिनों से ये लोग इस तरह की जानकारी दे रहे थे कि भाई हम लोग बारिश के मौसम में परेशान हो रहे हैं। विशेषकर पिछले दिनों जब बारिश हुई थी तब इन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी। इसी के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधि है, किसी न किसी नेता से निवेदन किया, तो अलग अलग लोगों से ये आग्रह कर रहे हैं कि भाई हमारा कोई ना कोई तो इस समस्या का समाधान करे। ये देख लिया अभी हमने, ये आगे गाजी खड़ा है ना, तो ये आगे गाजी खड़ा का इलाका है। ये शहर की पुराने भीतरी इलाके हैं, तो पूरी जगह ऐसी स्थिति। अगर यहाँ कोई आदमी, ऐसा आदमी जो बिल्कुल साफ सुथरे इलाके में रहता है, अगर वो यहाँ आगे घर में पूरा 3-4 देखा ना पूरा भरी जावे, इतो तो छाती छाती पानी पड़े रहे परमानेंट घर के मुंडा आके। तो देख कोई ने वोट दिया बन के वो नहीं कहीं वोट आल के माँ कहीं कर सका, और जी का सफाई करना हो बने मैं तो करी को नहीं के माँ कर लो जो उठाओ कौन कादू कियोड़ो सी तो यहाँ नहीं कहेगी। हाँ नाली कौन काट दे, कोई नाले काट दे नहीं, कोई कादू उठाओ नहीं टेम आते वो काट जाते अच्छे 5-5 दिन पड़े रहे कादू। तो ये सार्वजनिक सी बात है ना, यहाँ कोई 50-1 लोग खड़े हैं, सब लोग दोनों तरह की बातें बता रहे हैं कि भाई जिनको वोट दिए वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, या जो जिम्मेदार हैं, जो नगर परिषद सफाई कर्मचारी, या जिनको टेंडर दे रखे हैं टिपर के, या जिनको नालों की साफ सफाई करने की जिम्मेदारी है, वो सारे इनकी सुनवाई नहीं कर रहे। ये इन लोगों का एक तरीके से दावा है। तो यहाँ सबसे बड़ी परेशानी ये भी है कि जो नाले साफ नहीं है, ऊपर से घर भी इस स्थिति में बने हुए सड़क के लेवल में ही, तो पानी घरों में चला जाता है क्योंकि नाले तो साफ है नहीं। तो फिर जब ओवरफ्लो होगा तो ओवरफ्लो होते ही पानी घरों में घुसता है। तो लगभग एक ही जैसी स्थिति है, कहीं चले जाओ और कितनी दूर तक है बता रहे हैं कि मैं और बताता हूँ, चलो जान लेते हैं। ओवरफ्लो ये एक तरीके से इसके अंदर सीधा पानी दिख ही रहा है कि भाई ये ओवरफ्लो की स्थिति में। अगर थोड़ी सी बारिश आ जाएगी तो फिर यहाँ दुर्दशा ही होनी है। अच्छा, 1-1 फुट नाली घेरी है क्या ये? 1-1 फुट है ये, कादा निकलता नहीं, तो फेंके चले जाती है। अब और कितनी दूर तक ऐसी स्थिति है? तो वहाँ क्या दिखा रहे हो आप अब? वहाँ पे चेंबर में रिश्ता है। हाँ तो सेम ही बात है ना, तो वो सेम ही बात है। चारा का नहीं भटकाओ मत मने, सब जगह एक जड़ी स्थिति रहे। अच्छा वापस बताओ किस मोहल्लो है? ओ बोपरिया का मोहल्लो है, बड़ी मस्जिद
बड़ी मस्जिद व्यापारियों को मोहल्ला। मोहल्ला वार्ड नंबर कितना है? 33 अबार अबार 33 नंबर ही वार्ड है ना? 33 वार्ड नंबर 33 है अभी अच्छा। प्रेजेंट और में। पहला की तो लाड़ रही बार पहले पहले 2200 पहले 2700 2200 1900 का नया नया लोगन पार्सल बना भेजो कहीं हाँ तो हम कोई बोर्ड लेवन ना आवे इन पाछो जान कौन क्यों कि भाई की कर तो खरीदो करे कोनी ना केने धाप गया सपने के वो मेंबर तो जो गुजर गया करापत की नहीं वोटे दिन के बाद में कोई नहीं सुने पड़े गुखा ना तो गंदी वाड़ तो हाँ, कोई बहुत नहीं गंदी। सुने बहुत गंदी तुम्हारे देश आप लोग वोट तो देते ही हो वोट देते बोलते पैसे लेते हो पैसे लेते थोड़ी हो आप लोग पैसे लेते नहीं बोलते पैसे दिया हुआ उनको सबको किसको सबको बोलता है जूते नाली साफ कराना आते कोई नहीं काम कराता यहाँ पे सब गंदी वाड़ा और रहते जो हैं कर्मचारी आते हैं सफाई करने वाले वो भी वो तो बोलते ऊपर से कर लो आप ऊपर ऊपर वाला लेके जाते हैं ना ऊपर है ये लेके चले जाते हैं और कुछ नहीं करते तो उसमें तो बकायदा सिस्टम है ना गीला कचरा अलग सूखा कचरा अलग है ना और जो नालों की सफाई के लिए भी अलग व्यवस्था होती है हाँ वो अलग होती है ये काट के चले गए कल पाचे आएगा कचरा फिर से हो जाएगा कई चौमासा में मकान पड़ेगा अंदर पानी भरी जाए तो कोई इधर भाई ये मोहल्ला है ना एक तरीके से यहाँ त्रयमाम है अगर ये जो गंदगी है ना इस गंदगी में अगर लोग रह रहे हैं खाना पीने हमारे घरों में तो अंदर है ना पकाने मुश्किल होता है बरसात आती है ना थोड़ी सी भी तो पानी भरी जाता है अंकल जी आप लोग बीमार नहीं पड़ते पड़ते हैं बीमार दवाएं चल रहे हैं वो सबकी दवाई चल रही है मोहल्ले में, मकान भी पड़ते हैं छोटी छोटी गलियार ये स्थिति है तो सब जगह एक जैसी ही स्थिति है ये जिस जगह मैं अभी खड़ा हूँ तो हम लोग करीब 200-300 मीटर चलकर आ गए है ना ठेठ दूर तक जो पूरा मोहल्ला है वहां तक एक जैसी स्थिति उस समय रहती है जब ये बारिश ज्यादा आ जाती है और बाकी सारे मोहल्ले की एक ही बात है कि भी नाले ओवरफ्लो है यहाँ सफाई नहीं हो रही है कचरा नहीं ले जाया जा रहा और ये जो छोटी नालियां है इसके अलावा जो बड़े नाले हैं वो खुले हैं उस कारण लोगों का खतरा रहता है उन्हें गिरने का कि बच्चे गिर जाएंगे बुजुर्ग गिर जाएंगे उनकी कहीं जान नहीं चली जाए तो इसी समस्या को लेकर इन लोगों द्वारा कई दिनों से संपर्क किया जा रहा था तो आज मैंने सोचा कि मौके पर जाकर इनकी हालात देखे और एक ग्राउंड रिपोर्ट बनाई जाए तो ये व्यापारियों का मोहल्ला नागौर शहर की स्थिति है बड़ी दुर्दशा है एक तरीके से साफ तौर पर ये चीज़ें वीडियो में नज़र आ रही है जो ठेकेदार है जो सफाई कर्मचारी है या फिर जिनके पास नालों की सफाई का ठेका है नालों का निर्माण करने का ठेका है उनको कम से कम लोगों पर इतनी तो दया दिखानी चाहिए कि किसी मोहल्ले में छोटा मोटा काम तो करके जाए ताकि कम से कम लोग नालों में गिरे नहीं उनकी जान तो नहीं जाए नमस्कार।